अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको चेक प्रिंट पर से और लॉन का एक फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये स्टेप वाला फ़्रॉक है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का फ़्रॉक बनाने के लिए तकरीबन हमें 1 मीटर तक कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। लॉन है ये और लॉन पर ये चेक प्रिंट है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाती हूँ। समर के लिए मैंने ये फ़्रॉक तैयार किया है और ये 4 से 5 साल के बच्चे को परफेक्ट साइज़ आएगा, 3 साल के बच्चे को भी आएगा। और आप इसकी नेक देख रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की नेक है, बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं है और बहुत गहरी भी नहीं है, डीप भी नहीं है। पहनने में इस तरह के फ्रॉक समर में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए तकरीबन मैंने 1 मीटर जितना पीस लिया है। अंदर मैंने पेपर बुकरम का ये जो पीस लिया है, ये 11 इंच जितना हमें शोल्डर रखना है, जितना हमें चेस्ट साइज़ रखना है। चेस्ट साइज़ मुझे 12 रखना है, तो मैं 13 इसकी इंच की चौड़ाई लूँगी और 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है, 13 इंच इसकी लंबाई ली है इस पीस की। 2 इसमें फ्रंट और बैक की इसमें कटिंग करूँगी मैं, डिज़ाइनिंग इसके अंदर। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरी नेक साइज़ जो है, मुझे 5 इंच अगर मुझे तैयार चाहिए तो उसके लिए मैं 6 इंच की ये पट्टी लूँगी दरमियान की, सेंटर की। और चूँकि शोल्डर मैंने 11 इंच का रखना है, तो 11 और 6 के दरमियान का सेंटर मेरा 2.5 इंच तकरीबन बनता है। 5 इंच मेरा इस साइड में होगा, तो 2.5 इंच आर्म होल एक साइड, 2.5 इंच आर्म होल एक साइड, यानी 5 इंच मेरा जो ये पेपर है ये आर्म होल में जाएगा और 6 इंच जो है पट्टी के अंदर। अब 1 इंच मैंने इस पट्टी की चौड़ाई रखनी है, तो ये चौड़ाई की मैं आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से ये 8 इंच का पीस था, इसको मैंने डबल किया हुआ है। ये हाफ जो है इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है। अब आप ये देखिए, अगर मैंने 6 इंच चौड़ाई अगर नेक लाइन की रखनी है, तो हाफ चौड़ाई में 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये 3 इंच मैंने चौड़ी ये सेंटर नेक का हिसाब रखना है। और बाकी मेरा जो फैब्रिक जितना भी ये पेपर है ये आर्म होल में जाएगा। ऊपर से गहराई इसकी 3 इंच रख रही हूँ मैं आर्म होल की, तो नीचे से भी आप ये देखें 1 इंच बच गया है। अब इसको मैं इस तरह से आर्म होल को गोलाई करूँगी। अंदाजे से हम गोलाई करते हैं, इसको यहीं तक लेके जाना है। अब आप ये देख सकते हैं, अब जितना चाहे हम फिटिंग में अंदर की तरफ सिलाई कर सकते हैं। आर्म होल को चौड़ाई में तकरीबन ये 13 इंच मैंने इसकी रखी है, अगर हम चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस पट्टी की मैंने हर जगह से चौड़ाई 1 इंच रखनी है, तो इस तरह से आप ये देखें इंची टेप से नाप नाप के मैं थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगा रही हूँ। और इस पट्टी की चौड़ाई भी मैंने 1 इंच रखी है नीचे से। अब आप ये देखें, ये 1 इंच चौड़ी पट्टी मेरी पूरी इसकी निकल आएगी। ये आर्म होल की कटिंग हो रही है। और अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ये निशान 1 इंच पर लगाया हुआ है। इसके मुताबिक मैं इसको कटिंग करूँगी। अगर बच्ची ये नॉर्मल साइज़ की बच्ची का है, नॉर्मल और कमज़ोर बच्चों को, क्योंकि हम नेक साइज़ नेक लाइन जो है स्टेप वाली फ़्रॉक की थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रखते। बहुत ज़्यादा रखने से स्टेप जो इसमें क्योंकि लगते हैं, स्टेप हमारे शोल्डर पर से गिरना शुरू हो जाते हैं। ये 6 इंच मैंने रखा है, नॉर्मल साइज़ है। अगर बच्ची सेहतमंद है तो हम 7 इंच रखेंगे। ये देखिए 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है मेरा, 6.25 इंच हो गया है। जब इस पर स्टेप लगेगा तो ये सेंटर मेरा 5 इंच का रहेगा। यह हमें हिसाब किताब रखना होता है, जितना हमारा बस्ट साइज़ या छाती का साइज़ होता है उतनी हम इसकी पेपर की चौड़ाई लेंगे, जिस बच्चे का भी हमें साइज़ चाहिए। और बाकी नेक के बाद जितना हिसाब है ये आर्म होल में आएगा। और फिटिंग के दौरान हम जितनी चाहे इसको फिटिंग करके इसको पूरा पूरा साइज़ कर सकते हैं। हमें साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा और खुला रखना होता है इसको, चेस्ट साइज़। अब ये देखिए, मैंने घेर के लिए पीस लिया हुआ है। इसकी पहले मैं साइड कटिंग करूँगी। इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई में 30 इंच है और लंबाई इसकी 18 इंच। फ्रॉक के नीचे के घेर की ऊंचाई 18 इंच और चौड़ाई
30 इंचज़ है। और अब देखिए मैंने ये 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है, यानी कि ये हाफ़ है, हाफ़ का भी और हाफ़ का मैंने एक सेंटर बनाया है। तो उसका ये देखना है, ये सेंटर वाला हिस्सा मेरा जो सीधी पट्टी है उसमें आएगा और बाकी के हिस्से ही मेरे आर्म होल के अंदर जाएंगे। लेकिन मुझे आर्म होल में ज़्यादा कपड़ा लेना है, क्योंकि ये 5 इंच से कम मेरा अंदर की साइड आ रहा है, 4 इंच आ रहा है। तो मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा आर्म होल में लूँगी और आर्म होल में बाकी मैं उससे कम लूँगी। अब मैं निशान लगा रही हूँ इसमें, यहाँ से अब आप ये देखें, इसके मुताबिक जितनी सी गहराई है इसको 1 इंच तक मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि सिलाई का भी हमें छोड़ना होता है। तो मैंने निशान लगाया है और आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने कम कम करके कटिंग की है। और जब हम इसको पेपर को ऊपर रखेंगे तो इसके मुताबिक ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर चुने आएगी, ये चुने कम लग रही हैं, सेंटर पीस ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए ये गुंजाइश सेंटर की कम है, तो आर्म होल में हम और मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। चुने थोड़ी सी मैं आर्म होल की साइड ज़्यादा कर दूँगी। फैब्रिक जो है आर्म होल की साइड ज़्यादा कर दिया है, हाफ से कम सेंटर में रखना है, क्योंकि ये सेंटर पट्टी जो है इसका फासला अंदर का बहुत कम है, तो इसमें गहरी चुने आ जाएंगी कम रखने से भी। और आर्म होल की साइड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है, 1/4 से ज़्यादा। जब इसमें चुने आएंगी तो ये बिल्कुल हमें सेंटर में यहाँ तक ला के ख़त्म करनी है, इसकी चुने हमें आर्म होल के अंदर लेनी है। अब मुझे एक सीधी पट्टी चाहिए जिसके मैंने स्टेप बनाने। बिल्कुल मैं एक सीधी पट्टी ले रही हूँ, ये 1.5 इंच चौड़ी मेरी पट्टी है और इसको बिल्कुल सीधा एक ही दफ़ा मैं इसमें राउंड होल बनाकर इसको पलट दूँगी। और जिससे मैंने ये स्टेप बनाने एक बड़ी सी पट्टी ले ली है, इसका कोई साइज़ नहीं लिया है। तकरीबन ये हमें 1 मीटर जितनी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी या इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ये डबल हमारे ये स्टेप बनेंगे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अब देखिए मैंने सिलाई कर ली है, क्योंकि बिल्कुल सीधी सिलाई थी, मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई है। इसको डबल करने के बाद मैंने इसको सिलाई की है और किसी भी पतली नोकदार चीज़ से हम इस तरह से इसको बीच में कपड़े को अड़ाकर और इस तरह से जब हम पलटते हैं तो पलटा जाता है आसानी के साथ। किसी भी बारीक चीज़ की मदद से हम इस तरह से इसको पलट सकते हैं। दरमियान में मैंने इस फैब्रिक को इकट्ठा करके दरमियान में सेंटर में इसमें फंसा दिया है इसकी सिरे पर, और इस तरह से इसको मैं पलट रही हूँ। आप देखें मैंने पूरी की पूरी पट्टी पलट दी है, इसकी सिलाई किया हुआ था पहले से डबल करके। ये लें, जिस तरह से हमारी ये पट्टी पलटी गई है, आप ये देखें। अब मैं इसको 8 इंच तक इसका स्टेप कटिंग करूँगी। मुझे 6 इंच का स्टेप रखना है, 3 इंच फ्रंट 3 इंच बैक, क्योंकि इसमें एक नॉट आएगी, 1 इंच उसमें चला जाएगा और 1 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मुझे 2 इंच इजाफी रखना है। अब ये देखिए मैं एक नॉट लगा रही हूँ यहाँ पर 2 स्टेप को इकट्ठा करने के लिए। ये आम सिंपल नॉट है। अब ये दोनों स्टेप इकट्ठे हो गए हैं इस तरह। ये फ्रंट साइड पर आएगी ये नॉट इस तरह से। ये देखिए, ये हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दोनों को मैंने इसी तरह से लगा लिया है, 8-8 इंच के स्टेप लिए हैं। अब ये जो मैंने पेपर बुकरम कट की थी तो इसके ऊपर मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद आयरन से इसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड आपको कट लगा रही हूँ, इसको भी मैंने आयरन करके अंदर की साइड तमाम सिरों को फोल्ड करके इसको आयरन करना है। और आयरन करते वक्त अगर हम वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ ये इस तरह से अंदर की तरफ सिरे मुड़ जाते हैं। अब ये नीचे का पीस जो है ये लाइनिंग वाला है और इसके स्टेप मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें स्टेप मैंने इस तरह से लगाने हैं, बिल्कुल जहाँ पे तक पेपर बुकरम है इसके सिरे पर लगाने। और अब आप ये देखिए मैंने नीचे के सिरे आपको कट लगा के दिखाए थे, इसको मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करके अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और जहाँ तक ये मेरी पेपर बुकरम है उसके ऊपर ही हमें ये स्टेप को फिट करना है। फ्रंट साइड का हिस्सा है ये, दूसरा स्टेप भी इसके ऊपर इस तरह से। ये देखें जहाँ तक ये पेपर बुकरम है वहीं तक हम इसको सिलाई करेंगे स्टेप को।
नेक लाइन को मैंने बहुत गहरा नहीं रखा है। अगर बड़ी बच्ची है तो हम इसको मज़ीद स्टेप को बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप जो होते हैं उससे नेक बहुत ज़्यादा नीचे तक आती है। और अगर बच्चा सेहतमंद है तो इसकी हम दरमियान सेंटर नेक जो है हम थोड़ी चौड़ी रख सकते हैं, लेकिन वीक और नॉर्मल बच्चों के लिए ये नेक साइज़ जो है परफेक्ट है। अब देखें ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मैंने स्टेप को जमा कर लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर इसको फिट करना बाकी है। अब ये स्टेप का भी हमें पूरा पूरा साइज़ लेना है। ये बैलेंस इसका ख़राब नहीं होना चाहिए। कोई स्टेप छोटा या बड़ा होगा तो बाद में इसकी शेप ख़राब होगी। अब आप ये देखें स्टेप लगने के बाद ये इसमें स्टेप फिट हो गए। अब एक अलग से मैंने सिंपल ये फैब्रिक लिया है जो लाइनिंग के तौर पर मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास पीस है कटिंग किया हुआ। अब इसको किसी भी तरह से इसको रख कर जहाँ तक पेपर बुकरम है उसके साथ साथ चलना है। पेपर बुकरम पर सिलाई नहीं करनी, सिलाई कपड़े के ऊपर होगी। इसी तरह ये दूसरे हिस्से में भी हमें इसी तरह से लाइनिंग लगानी है। दोनों साइड इसी तरह से लाइनिंग लगेगी। अब फालतू कपड़ा मैं इसमें से कट कर अलग कर दूंगी। और गुलाई वाले हिस्सों पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इधर से भी फालतू कपड़ा जो आप ये देखिए एक साइड मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड सिलाई का जितना हिसाब है, हमें जितना कपड़ा सिलाई में लेना है उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा फालतू करके इसको कटिंग करना है। ये आप देख रही होंगी बढ़ा हुआ जो कपड़ा है ये सिलाई के अंदर आकर इसके बराबर हो जाएगा बैलेंस। ये यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। इससे ये है कि हमें पलटते वक्त खिंचाव नहीं आता। कॉर्नर्स को कट करके अलग कर देते हैं। और अब हम इसको पलट देंगे। बिल्कुल दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से बनानी है जो मैं आपको नहीं बनाकर दिखा रही हूँ। एक साइड मैंने आपको दिखा दी, एक साइड आप खुद बनाएं। ये देखिए दोनों साइड पर ये लग गए हैं स्टेप। और इसको मैं अब फिर आयरन करूँगी। आयरन करने से फिनिशिंग आती है हमारे काम में। जो काम हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। आसानी के साथ हम उसे स्टिच कर सकते हैं, चीज़ें जम जाती हैं। अब मैं ये चुनों वाला हिस्सा है, अब इसको चुने देख रही हूँ मैं। सीधे धागे खींचने वाली चुने दूँगी। इसमें खिसकाने वाली चुने इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये खिसकाने वाली चुने को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह से नहीं कर सकते जितना हमें चाहिए। सादे सिंपल घेर में तो हम खिसकाने वाली चुने ही लगाते हैं, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल होती हैं उसमें धागा खींच कर ही हम चुन बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि इसको 3 हिस्से हैं, बैलेंस करना है। 2 आर्म होल के हिस्से हैं गुलाई वाले और एक सिंपल नेक लाइन का है। तो इसलिए मैं धागा खींच कर इसके साथ मैंने पट्टी इसकी जो शोल्डर पट्टी और नेक पट्टी तैयार की है उसके साथ मुझे इसको बैलेंस करना है। इसके 3 हिस्से हैं, 2 आर्म होल के हिस्से हैं, एक ऊपर सीधा हिस्सा नेक के साथ जुड़ेगा। तो इनको इस तरह से बैलेंस करना है कि आर्म होल को आर्म होल के साथ बैलेंस करना है और नेक को नेक के साथ बैलेंस करना है। ये देखें ये गुलाई वाला हिस्सा है। इसको इतना रखना है मैंने जितना मेरा आर्म होल पर जुड़ जाए। सेंटर जो है ये सीधा हिस्सा ये अंदर नेक लाइन पर जुड़ेगा। ये देखें सीधा हिस्सा यहाँ से ये रेप फिर शुरू हो गई है यहाँ पे आर्म होल की, तो ये आर्म होल के मुताबिक करेंगे। अब इस पट्टी के मुताबिक हमें करना है। अब आप ये देखिए मैंने इसको बैलेंस कर लिया है। अब मैं आपको बिछा कर ये दिखा रही हूँ कि ये जो नीचे बढ़ा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं कटिंग किया हुआ है, ये इसके साथ जुड़ेगा नीचे वाले हिस्से के साथ। ये देखें इसको यहाँ से थोड़ी चुने खोल कर मैं इसको यहाँ तक ला कर इसको बैलेंस करना है। इसी तरह दरमियान की पट्टी को बैलेंस करना है। इसी तरह से ये आर्म होल के हिस्से को इस तरह से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद फिर मैं आपको ये बैक वाले हिस्से के साथ ये जो नीचे पट्टी बढ़ी हुई नज़र आ रही है इसके साथ ये जुड़ेगा।
अब आप ये देखें कि ये जो नीचे वाली पट्टी इसके साथ ये मैं जोड़ रही हूँ, सीधा रखा हुआ है मैंने ये चुनों वाले हिस्से को। और इस पट्टी को जब हम पलटेंगे तो ये फ्रंट साइड पर सीधी जगह पर आ जाएगी। अब ये गुलाई वाला जितना भी हिस्सा था इसकी चुनों को मैंने गुलाई तक ही ख़त्म करना है। अब ये सीधा वाला हिस्सा है नेक का, अब इसको सीधे वाले हिस्से को सीधे हिस्से तक ही जोड़ना है। आसान सा ये फ्रॉक है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम जब भी हम कोई काम करते हैं उसको पहली दफ़ा हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम एक काम एक दफ़ा कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। इस तरह के फ़्रॉक ये पिंटरेस्ट का डिज़ाइन है और पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। सिंपल डिज़ाइन है लेकिन पहनने से इस तरह के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको खोल खोल कर चुनों को सिलाई करते हैं। यहाँ कॉर्नर जब जहाँ आएगा यहाँ पर एक कट भी लगाना है। देखिए यहाँ खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ कॉर्नर पे मैंने एक कट लगाया है ताकि ये आसानी के साथ अंदर चुने जा सकें। देखिए चुनों को बहुत एहतियात से हमें बैलेंस करना है, खोल खोल कर, कहीं ज़्यादा गहरी या कम ना आ जाएं। और सिरों को भी अच्छी तरह से अंदर की साइड दबाना है। यहाँ पर भी एक कट लगाऊंगी मैं। ये देखें अब ये ऊपर आसानी के साथ इस कट की वजह से पलटा जाएगा। और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ साइड की सिलाई इसकी बाकी है। साइड की सिलाई और नीचे का घेर करने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये फ़्रॉक इस तरह से तैयार है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह तैयार करनी है। मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ, एक साइड बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगी। बैक वाली साइड भी साइड की सिलाई और घेर राउंड बॉटम करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह से है। आप ये देख सकते हैं सिंपल सा फ्रॉक है, बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के फ़्रॉक। बच्चों को, छोटे बच्चों को पहने हुए जीन्स पर पहना सकते हैं, ट्राउज़र शॉर्ट्स पर पहना सकते हैं। और समर के हिसाब से इस तरह के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। अब आप इसमें देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। बच्चा अगर सेहतमंद है तो आप इसको नेक साइज़ को और बढ़ा सकते हैं। ये टोटल इस वक्त 20 इंच लेंथ है इसकी। ये सेंटर पट्टी नेक की 6 इंच है और अंदर की नेक की चौड़ाई 5 इंच। इसको हम साइड से फिटिंग करके जितना चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।